फजलनाम में मुर्दों में से जी उठने और आसमान पर चढ़ जाने और दोबारा आने में, जिसमें हमें बड़ी खुशी मिलेगी और शादमानी मिलेगी। आप सबों को सलाम, मेरी बेटियों को सलाम, मेरे बेटों को सलाम। आमीन। जब खुदा के खादम यहाँ पर सिखाते हैं तो याद रखें, यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बहनें भी बैठी हुई हैं, लेकिन जब खुदा का खादम खड़ा होता है तो वो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है। आमीन आमीन आमीन। जी बेटियों, आप खुदा के कलाम को सीखने के लिए आए हैं। जी प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, हम बगौर खुदा के कलाम को सुनेंगे और मैं भाई साहब को सुरूर पेश करता हूँ। ठीक है, बड़ा अच्छा अपनी प्यारी बहनों को। ठीक है, याद रखें, एक खादम के पीछे एक अच्छी बीवी का हाथ होता है। एक खादम के पीछे एक अच्छी ईमानदार जानदार बीवी का हाथ होता है। जैसे उन्होंने अपनी गवाही दी है, 8 दिन खाना ना मिले भाई, सॉरी 8 दिन खाना ना मिले तो बीवी की दारा करती है। हम और सुनेंगे। मेरे पास सर कितने टाइम ओके, कोशिश करूँगा चंद बातें मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है बेटियों, मेरी प्यारी बेटियों, सुनिएगा सुनिएगा, अपने बच्चों को कंट्रोल कीजिएगा। ये मेरा एक असूल है, मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि हर चर्च का एक असूल होता है। यहाँ पर आकर हम यहाँ पर अपने असूलों को नहीं अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अपने असूल नहीं। मेरे चर्च का जो हमने सुन रहा है, जब कलाम पढ़ा जाता है तो हम खड़े होते हैं खुदा के कलाम की तज़ीम में। आप बैठे रहिएगा, ओके? ठीक है, हाँ जी। इसी तरह मेरे चर्च का असूल है, मोबाइल अपने बंद रखते हैं। खुद मेरा आज से सुबह से मतलब बंद रहता है। कभी चर्च के बाद, इबादत के बाद मैं ज़रूर सुनता हूँ। ये मैंने अपने उस्तादों से सुना है और सीखा है। अच्छा सुनने वाला, अच्छा सुनाने वाला और अच्छा सीखने वाला, अच्छा सिखाने वाला होगा और अच्छा ताबेदार शागिर्द, अच्छा उस्ताद बनेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो भाई साहब ने बड़ा अच्छा खूबसूरत सिखाया। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, तारुफ कराना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा नाम आपने सुन लिया है, छोटा सा खादम खुदा का। ठीक है, मेरे उस्ताद जो है ट्रिनिटी बिब्लिकल यूनिवर्सिटी कैंपस जहानाबाद ई ब्लॉक में। ठीक है, ट्रिनिटी बिब्लिकल यूनिवर्सिटी कैंपस ई ब्लॉक जहानाबाद में बिशप डॉक्टर नईम सैमुअल साहब मेरे उस रूहानी उस्ताद हैं, जिनकी ताबेदारी में रहकर मैंने 8 साल सीखा है। कितने साल? और अभी खुदा का शुक्र हो कि मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं अपनी दुआ में जब घर से चलता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, खुदावन मैं शागिर्द हूँ। क्योंकि शागिर्द बनना उस्ताद बनना नहीं, बल्कि हम सबको शागिर्द बनना लाजम है। और शागिर्द जो होता है वो सीखता है। शागिर्द की सबसे बड़ी खूबी है, जैसे पास साहब ने बताया था। मेरी आवाज कुछ ज्यादा तो नहीं है? जैसे पास साहब बोल रहे थे कि शागिर्द की अलामत क्या है। शागिर्द की थोड़ी सी थोड़ी सी कम कर दे, ताकि मैं मेरी शागिर्द एक अच्छा ताबेदार शागिर्द वो होता है जब वो स्कूल जाता है। पहला स्कूल उसकी माँ की गोद कहा जाता है, लेकिन जब वो दूसरा स्कूल जो है, प्यारी बेटियों प्लीज, मैं जैसे मैं बता रहा था कि ये असूल है, मेरे चर्च का असूल है। ठीक है, तो इसलिए एक स्टूडेंट की अलामत, एक स्टूडेंट की अलामत ये है कि वो स्टूडेंट इसलिए होता है कि उसके हाथ में बैग, यानी कंधे पे बैग होता है और कॉपी और पेंसिल उसके हाथ में होती है। स्टूडेंट की अलामत है ये, स्टूडेंट की एक अच्छे ताबेदार शागिर्द और स्टूडेंट की, क्योंकि शागिर्द स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू के अंदर शागिर्द इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर बैठे हुए हैं, मैं तो छोटा सा शागिर्द हूँ। आमीन। तो जिसके हाथ में शागिर्द वही होता है जिसकी खूबी क्या, मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा। अगर आप यहाँ पर कोई बात नहीं है, अगर मेरी बहनें मेरी बेटियाँ नहीं भी पढ़े तो याद रखे, बेटे नहीं भी पढ़े तो नो प्रॉब्लम। यीशु को इससे कोई गर्ज नहीं। कोई हमने पढ़ा है तो नहीं पास्टर बनाना है, मेरे वर्गा
एवं थोड़ा बहुत ही पढ़े हुए थे उन पास्टर नहीं बनाना, यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। ये मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ है, तो मैं अपनी बेगम से मैं भी ये तारीफ कराना चाहता हूँ, ठीक है, खड़े हो मेरा, ठीक है। ये मेरी बीवी है, ठीक है, मेरे साथ खिदमत में है, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। बैठिएगा। यहाँ पर मेरी बेटी अभी जिनकी शादी बेटे इमरान के साथ हुई है, ठीक है, बेटी उसी के साथ मेरी दूसरी बेटी बैठी हुई है। सो इसलिए स्टूडेंट वो होता है जिसके हाथ में पेंसिल हो, कॉपी हो। अगर अनपढ़ है तो नो प्रॉब्लम, आप सुन सकते हैं। लिखा है कलाम, बाइबल कहती है सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना मसीह के, सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना मसीह के। कितने यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, जरा हाथ खड़ा कीजिए, शाबाश। कितने पढ़े लिखे? चाच करो कि पादरी साहब तो मैंने पंजाबी भी बोलनी पैंती, फिर ऐसा बोलनी पैंती। हाँ जी, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे अपना बेटियां ने हाथ थले किया है। ये पढ़े लिखे लोग हैं। जितने यहाँ पे अनपढ़ बैठे हैं, ये जरा गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। क्योंकि मेरी आदत है, ठीक है, गौर से आपने गौर करना है। ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इनके 4 कान हैं। हाँ जी, ऐसा है, 2 ही है ना, तो आपके कितने हैं? हाथ कितने हैं? 2। तो आपके भी सोच, दिमाग, आंखें, ठीक है, सब कुछ एक जैसा है। तो फिर हम क्यों ना पढ़ के भाई? आप पढ़े लिखे हैं, अपने लिए तालियां बजाइए। तो आप अनपढ़ अपने आप को समझते हैं ना, आप पढ़े लिखे, अपने लिए तालियां बजाइए। खुदा का कलाम ये कहता है, आए 1 वर्ष में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कलाम को सीखना हमारे लिए जरूरी है। ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 119 और उसकी 105 आयत जो लिखा है, जहाँ पर खुदा का कलाम हमें सिखाता बतलाता है। ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत, बुजुर्ग दाऊद ये फरमाते हैं, ईमान के ताल्लुक से बुजुर्ग दाऊद ईमान से ये बात कह रहे हैं जो मैंने और आपने सीखनी है। लिखा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन, 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 आमीन। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम है जिसको सुनेंगे तो हमें पता चलेगा बीवी के फ्राइज क्या है, बीवी के हक क्या है, शोहर के हकूक क्या है, फ्राइज क्या है। याद रखिए, जब तक हम खुदा के पाक कलाम को, खुदा का कलाम एक ऐसी चीज है, खुदा का कलाम ही वाहिद दुनिया के अंदर किताब है जो अजल से, याद रखे, खुदा अजल से है और उसने अपना कलाम इसलिए नाज़िल फरमाया ताकि हम जो खुदा को देखते नहीं है, हम कलाम को देख लें। क्योंकि लिखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के और कलाम खुदा है। हालेलुया, ये मेरे आपके हाथों में है। हालेलुया। तो कलाम की रोशनी में जब हम चलेंगे तो याद रखिएगा, फिर हम सीखेंगे कि जो मियां बीवी, आज का जो टॉपिक है, मजमून क्या है जी? अज़वाजी जिंदगी, अज़वाजी जिंदगी। सो इसलिए हम थोड़ा सा इसको सीखते हैं। हम जो मसीह कहलाते हैं, हम जो मसीह हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसके ताल्लुक से। और इसे दूसरे लफ्जों में कहा जाता है, बीवी को जब शोहर बुलाता है तो बाइबल में लिखा है कि वो उसे शरीके हयात भी कहता है, ठीक है। शरीके हयात क्या है? दूसरे लफ्जों में इसे कहा जाता है शरीके हयात। शरीक का मतलब होता है हर एक चीज में उसका हिस्सा होता है, हर एक चीज में बीवी का बराबर का हिस्सा होता है। और हयात का मतलब है जिंदगी, यानी अब वो उसकी जिंदगी की जो वो दोनों गुजार रहे हैं, दोनों कच्चे हैं, उस जिंदगी की क्या है? शरीक है, मालिक है। इस तरह याद रखें, उतना ही जितना हक शोहर का है उतना ही बीवी का घर में भी है और उसकी जिंदगी पर भी है। आमीन, आमीन। तो ये अज़वाजी जिंदगी जो है, याद रखें, अज़वाजी जिंदगी कहा जाता है शादीशुदा जिंदगी को। शादी जो होती है उसे इंग्लिश में मैरिज कहा जाता है, लेकिन अज़वाजी जिंदगी शादीशुदा जिंदगी
जिसे मैरिड ऑफ लाइफ कहा जाता है। अज़वाजी जिंदगी यानी वो जिंदगी जो शादीशुदा जिंदगी है। कितने जोड़े यहाँ पे बैठे हैं आज सीखिएगा। बहुत अच्छा खुदा के खादिम ने भी सिखाया, मैं भी कोशिश करूंगा। पाक रूह सिखाने वाला है, मैं कुछ नहीं हूं। तो ये शादी होती क्या है? हम जो मसीह हैं, सीखिएगा, हम जो मसीह हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वाले हैं, खुदा के इलाही कलाम पर ईमान रखने वाले हैं, हम जो मसीह कहलाते हैं, याद रखें, और उसके खुदा के बेटे और उसके कलाम पर ईमान रखते हैं। और वही बेटा है जो है वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी तीसरी तो चौथी आयत पढ़े तो लिखा है, पौलुस रसूल आज़म कहते हैं, मसीह हमारे गुनाहों की खातिर किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, और मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तालियां बजा दो। ऐसा तो हुआ, ऐसा आज तक हुआ ही ना होगा। तो याद रखिएगा, हम मसीह जो है, अहले ईमान जो है, अहले किताब जो है, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये हक मसीहियों को दिया गया जो खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करते हैं। तो इसलिए शादी जो होती है एक अक़द है, या शादी जो है अज़वाजी रिश्ता, ये एक मुकद्दस और पाक रिश्ता है जिसे खुदा खुद जोड़ता है, जिसे खुदा खुद जोड़ता है। याद रखें, इसे बंधन कहा जाता है, इसे अक़द कहा जाता है, और निकाह कहा जाता है। निकाह के वक्त पादरी साहब जो है वो जोड़ते हैं। भाग्यदन जैसा खुदा के खादिम ने जिक्र किया, भाग्यदन के अंदर इस जोड़े को किसने जोड़ा? हाँ जी, किसने जोड़ा? मेरे साथ रहना आपने, किसने जोड़ा? खुदा ने जोड़ा। लेकिन आज कौन जोड़ता है? खुदा ही जोड़ता है। लेकिन खुदा ने अपने आगे जो रखा हुआ है, अपना खादिम रखा होता है, और खादिम दोनों खानदानों से इजाजत लेता है। जी बेटी वाले हो ते बेटे वाले हो, क्या मैंने इजाजत है कानूनी तौर पे, मजहबी तौर पे, शरई तौर पे मैंने इजाजत है कि मैं तुम्हारे बेटे तो तुम्हारी बेटी का निकाह या अक़द या बंधन बन सका? जी भाई साहब ऐसा ही है। हाँ जी, तो वो इजाजत लेता है। और आज भी अब बाबे बुबे को वैसे ही भाजने कभी इंज का काम नहीं देखा, जिवें पाड़ी साहब दस रहे, मैं अपनी लाइफ नहीं देखा। किसी को हक ही नहीं है, कोई कर नहीं सकता। याद रखें, ये सिर्फ खुदा के खादिमों को हक है। तो याद रखें, ये एक पाक रिश्ता है। पहले सीख लीजिए, जितने जोड़े सुन लीजिए, ये क्या है? एक पाक रिश्ता। पाक रिश्ते का नाम है शादी। और शादी के बाद जब दोनों अज़वाजी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, जब निकाह हो जाता है, तो उसे फिर क्या कहा जाता है? मैरिड ऑफ लाइफ। जब गुजारना चाहते हैं तो उसे अज़वाजी जिंदगी का नाम दिया जाता है। तो ये दो लोगों का आपस में जुड़ना, दो लोगों का। शादी क्या होती है? सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बेटियों, जितने शादीशुदा जोड़े यहाँ पर बैठे हैं, सीखिएगा। शादी यानी मैरिज अज़वाजी जिंदगी में कब जोड़ा जाता है? तो ये इसकी तारीफ ये है कि दो लोगों के दरमियान आपस में ऐसा रिश्ता जिसे खुदा खुद जोड़ता है, जिसे खुदा खुद जोड़ता है, ऐसा रिश्ता जिसे खुदा खुद जोड़ता है। और दोनों मर्द और औरत को खुदा जोड़ता है अपने खादिम के वसीला से। इसलिए जोड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? अज़वाजी जिंदगी का या शादीशुदा होने का मकसद क्या है? बाइबल क्या इसके बारे में कहती है? खुदा का कलाम इसके बारे में क्या सिखाता है? क्यों खुदा ने ऐसा कहा? बाइबल में लिखा है, पैदाइश की किताब अगर दूसरा बाब 18 आयत पढ़े तो लिखा है, आदम का अकेला रहना उसे अच्छा, इसलिए अकेला रहना अच्छा। कभी आपने देखा है, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, दो बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, बुजुर्ग। कई दफा ऐसा होता है हमारे घर के लोग जो है सारे के सारे किसी न किसी शादी पे चले जाते हैं, किसी न किसी इवेंट पे चले जाते हैं, और घर में जो अकेला रहता है, वो अकेला बंदा क्या करता है? थोड़ी देर टीवी लाया, फिर करा उदास। तो आदम का भी यही हाल था। जब खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो बाइबल बताती है
जो वो बाद में जो होश आता फिर इनको पता लगता है वो मेरे नाल होया की है। कई दफा तो कई ऐसी चीजें जो बाहर निकलने से जिंदगी अच्छी हो जाती है। तो पहला डॉक्टर कौन है? पहला MBBS डॉक्टर खुदा है जिसने सारी दुनिया को फिर हिकमत दी कैसे करो। अब बंदा उसी तरह बंदा जो होता है वो सोया होता है उसी तरह, लेकिन काम हो रहा होता है, मरा नहीं होता। लेकिन जैसे ही खुदा ने फिर उसको कहा उठ आदम उठ, और आदम ने देखा तो खुदा ने कहा ये तेरी बीवी है। पसली में से एक पसली को निकाला और कहा ये तेरी बोलो मेरिया बेटियां तो लावा जड़ियां अपने अपने शोहरां दी बीवियां भाई साहब ने दस्या वो बोला करो मेरी जियो मेरी बेटे बोलते रहना है, आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है। खुदा ने और लिखा है जब उसने देखा तो उसने गौर से देखा, क्योंकि वो किनको देखता था? खुदा। जैसे भाई साहब ने बताया खुदा नजर नहीं आता भाई, खुदा नजर नहीं आता, खुदा नजर नहीं आता, खुदा की हजूरी आती। खुदा जैसे ही खुदा आता आदम वो खुदा की आवाज को महसूस करता, आदमी खुदा की आवाज को महसूस किया जाता है, खुदा के कामों को महसूस किया जाता है। और याद रखें खुदा जैसे आता आदम भागता, खुदा को महसूस करता और कदमों में झुक जाता और फिर बातें करता। उसने देखा नहीं है, सूरत नहीं देखी, वो देखता किनको था? किसको याद? वो देखता किनको था? लो यार और सारे मसीहियों ने की कर दे किनको देखता था? वो देखता था बागेदन के अंदर दरख्त थे, ठीक है, जानवर थे, चरिंद परिंद को देखता था, लेकिन उससे जैसा उसे कोई नजर नहीं आता, मेरे जैसा कोई नजर नहीं है, वो इसलिए उदास रहता। लेकिन जब उसने जैसे ही खुदा ने हवा को तैयार किया, उसकी पसली में से हवा को लिया और आदम के सामने ले आया, तो आदम ने उसको एक बार गौर से देखा और गौर से देख के कहते हैं उन्हें देखा कि मेरे वर्गी ऐसे साथी जो खुदा ने बंदा तैयार किया है और तैयार की थी, ठीक है, ये मेरे वर्गी अखा भी तो उन्हें है मेरे वर्गी। तो बड़ा खुश हुआ, खुदा ने पहला निकाह किया। अभी अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, याद रखें ये दो लोगों के दरमियान रिश्ते को कहा जाता है शादी, यानी अज़वाजी जिंदगी जब जोड़ी जाती है तो दो लोगों के दरमियान ये रिश्ता है और ये पाक और पवित्र रिश्ता है। इसे गौर से सुन लीजिए मेरी प्यारी बेटी और बहनों, सुन लीजिए भाइयों, सुन लीजिए। हम इसे मामूली जानते हैं और बाइबल कहती है उसकी पसली में से हवा निकाली गई, लेकिन हम कई दफा इंसान होते हुए कहते हैं साढ़े पैरों की जुत्ती है। कई दफा शोहर जो इन्ने बड़े इन्ने अपने आप को समझते हैं आई राज होवे तो कहते हैं पैरों की जुत्ती है। बाइबल ने क्या बताया? कहां से निकाली गई है? दिल के करीब से, ताकि आदमी जो है वो उससे दिल से मोहब्बत करे, दिल से मोहब्बत करे। तो बाइबल याद रखिए खुदा का कलाम ये कहते हैं। और ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कहां पर हुआ? बागेदन। और आज भी खुदा के खादम से जोड़ते हैं इस रिश्ते को, ये किसी और से नहीं जुड़ता, किसी की पावर ही नहीं है, किसी को इख्तियार ही नहीं दिया गया। इन दोनों की सोच का एक होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। पहली बात जैसे खुदा के खादिम ने सिखाया बागे अदन के अंदर अगर ये नाफरमानी में गए हैं तो याद रखें इब्लीस ने अटैक जो किया है हवा की सोच पे किया है। कहां पर किया है? सोच पे किया है। तो इसलिए इन दोनों की सोच का, और सोच आज ऐसा होता नहीं है, जमाना अखीर है, ऐसा होता नहीं है। बाइबल कहती है जैसे खुदा के खादिम बता रहे थे कि जो सारा थी वो अपने शोहर अब्राहम मुकद्दस अब्राहम को क्या कहती थी? ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे आज तो सलाम भी नहीं कर दिया। शुक्र हो खुदावन का, शुक्र हो जैसे खुदा ने मुझ पर ये बात खोली है आज से 2 साल पहले तक। अभी हम सुबह उठते हैं मैं अपनी बीवी को सलाम करता हूँ, अगर मेरी बीवी पहले उठती है तो वो मुझे सलाम करती है, और फिर हम एक दूसरे बच्चे को, हम अपने बच्चों को भी, ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं। जो हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं हम उनको कहते हैं बोलो गुड मॉर्निंग गॉड पापा, गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट, आई लव यू गॉड पापा, आई लव यू जीसस, आई लव यू हॉली स्पिरिट। हम दुनिया को कहते हैं जो रिश्ते कायम नहीं रहना उन्होंने सिखाते रहना, खुदा ने सिखाते नहीं जो हमेशा कायम रहना है, जिन्हें साढ़े नाल रहना। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें पहली बात, एक दूसरे को सबसे पहले उठकर
एक दूसरे को सलाम का करना बहुत जरूरी है। और सोच, और जब सोच मिलती है, सीखिएगा, यही तो बात है। आज सबसे मसला जो है, ये सबसे बड़ा यही है, सोच नहीं मिलती मियाँ बीवी की। हसवाजी जिंदगी के अंदर सोच नहीं मिलती। लेकिन याद रखें, जब सोच मिलती है, जब सोच मिलती है तो फिर दूसरी बात दिल मिलते हैं। हाँ जी, किसी का तजर्बा है, याद रखिएगा, सोच मिलती है तो फिर दिल मिलते हैं, दिल मिलते हैं। और जब दिल मिलते हैं तो फिर कदम मिलते हैं। आज शादी पे जाना तो जाना है, आज शादी पे नहीं जाना तो नहीं जाना। निकलो के लिए अपने तो जाना है तो मेरे तो मरी बहन नहीं। सोच नहीं एक होती, और सोच में ही इब्लीस काम करते हैं, और सोच में ही याद रखें। और इसका नुकसान जैसे हमने किताबे मुकद्दस में सीखा जाना है, इसके नुकसानात होते हैं। याद रखें, जब हम पहला जोड़ा जो यहाँ पर वहां पर बनाया गया बागे अदन के अंदर, जब तक उनकी जिंदगी के अंदर खुदा रहा, वो तितर बितर नहीं हुए। खुदा की जिंदगी से, जो खुदा ने उनको हमेशा की जिंदगी दी, हमेशा जीने की जिंदगी दी, उससे बाहर नहीं गए। लेकिन जब तीसरे की बात सुनी, जब तीसरे की बात सुनी, तीसरा आया, कौन आया? इब्लीस आया, इब्लीस आया, इब्लीस की बात सुनी। और बाइबल में लिखा है, आए पढ़ेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ। पैदाइश की किताब निकालिएगा, जैसे खुदा के खत पढ़ रहे थे हम, खुदा के पाक कलाम को लेंगे अपने लिए, पढ़िएगा हवा के साथ। क्या बातचीत कौन सी हुई? पैदाइश की किताब 3 बाब, पहले आज से मैं आप सबों के सामने पढ़ूंगा। और लिखा है, और 7 कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था, चुराया था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकया खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का, क्या लिखा है? बाग के दरख्तों का। क्या लिखा? बोलिएगा मेरे साथ। और आगे बरकत लेना चाहते हो तो कलाम को बोलिए, कलाम को बोलने से बरकत मिलती है। क्या लिखा है? बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है, जो दरख्त बाग के बीच में है, उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना उसे छूना, वरना मर जाओगे। तब इब्लीस, याद रखें, यहाँ पर खुदा ने सिर्फ हुक्म दिया था उसे ना खाना, छूना नहीं कहा। बाइबल ये कहती है, बाइबल ये बताती है, आदम को जब खुदा ने हुक्म दिया तो उसने कहा, ये दरख्त का, एक ही दरख्त का जिक्र किया गया, 2 दरख्त लगाए गया, लेकिन खुदा को जो पहचान दे रहा वो एक दरख्त किया जो नेकोपंथ की पहचान का दरख्त है। याद रखिएगा। और खुदा ने हुक्म दिया आदम को कि तू इसे ना खाना, जिस दिन तूने खाया तू मरा, तू मरा। ये नहीं कहा गया कि तू उसे ना छूना। और ये हवा ने अपने पल्ले से बात जब की, अपनी तरफ से बात की, तो इब्लीस ने क्या वाकई काम बने या अच्छा इंज तो है नहीं, क्योंकि इब्लीस ही कलाम को जानता सी। हाँ जी बेटा जी, जानता सी। उन्हें जब वेख्या, जब एक गल तो ਅਸੀਂ घर चो एक गल सीखने, ਅਸੀਂ दो अगे कर सकते। कभी जो है इंज हुंदा है, शोहरों के अंदर भी होता है, बीवियों के अंदर भी होता है। शोहरों के अंदर भी है और बीवियों के अंदर भी है। बात एक होती है, हम दूसरा देखने को नहीं कि होया सीधा वो मैं ते जिवें पानी साहब दा पानी का गिलास आ जबरदस्त से लेके गई ना, ते ओने बस दार ते मार होगा। और बस ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੰਗੋਲੀ ਜਿਹਾ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਵਿਛਾਇਆ ਕਿ तो बाइबल कहती है, उसने जब